Hi guys, good evening. This is Udit from Trade Control. So welcome back to the channel guys. जो लोग ज्वाइन नहीं हैं पब्लिक ग्रुप में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुबह की अपडेट्स हैं गाइस मेरे पब्लिक ग्रुप की, जहां मैंने मेंशन किया था कि आज जो मार्केट है वो करेक्शन से वापस रिवर्सल ले सकती है। और सुबह सुबह मैंने अपडेट भी कर दिया था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लिया। एंड गाइज दिस इज़ माई न्यू टॉय इन द हाउस, ठीक है। एंड चलो बात करते हैं आज के बारे में। तो गाइज 9:18 पे मैंने ट्रेड लिया था, 9:15 पे मैंने एंट्री नहीं लिया था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिवर्सल, और मैं थोड़ा मार्केट को स्टेबल रखना मतलब होते हुए देखना चाहता था पहले बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। ऑल राइट, तो गाइज एक एंट्री बना ली है मैंने। मार्केट लेवल पे जीटीटी ऑर्डर्स हम सेट कर लेते हैं। तो जिन लोगों को जीटीटी के बारे में नहीं पता है वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो गाइज 5% का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। एंड कंप्लीट हो चुका है। एक जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसमें मैंने बाइंग करके चला हूँ, थोड़ा डीप इन द मनी है। और ये देखिए यहाँ पे जीटीटी के अंदर आप लोगों को अपना ऑर्डर दिख जाएगा, वो आपका ओपन ऑर्डर्स में नहीं आता है, वो आपको जीटीटी ऑर्डर्स में आता है, ठीक है। तो गाइज 9:22 विद इन 4 मिनट्स हमारा जो है जो स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा ही था। जैसे आपने देखा 470 का स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा माइनस में दिखाया भी उसने, 485-80 तक गया भी, बट जो 5% का स्टॉप लॉस था वो इंटैक्ट रहा। अभी थोड़ा सा ये और बढ़ेगी, 530 के आसपास अगर आएगी तो मैं इसका जो जीटीटी ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करना पसंद करूँगा, ठीक है। चलो मीन टाइम गाइज आप लोग बताइए आप लोगों का दिन कैसा था। आई एम होपिंग कि सुबह सुबह ट्रैप नहीं हुए होंगे आप लोग, ठीक है गाइज। ये देखिए ऐसे आप अपडेट कर सकते हो अपना जीटीटी ऑर्डर, और जो ऊपर ट्रिगर प्राइस है उसके हिसाब से आप नीचे भी प्राइस सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3000 का प्रॉफिट है गाइज 105 क्वांटिटी में, मतलब 30 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहे हैं अभी, जो कि इनिशियल टारगेट्स नहीं हैं। एंड जो प्रॉफिट बढ़ के गाइज 9:26 हुए हैं विद इन 10 मिनट्स। तो प्रॉफिट बढ़ के हमारा जो है मोटा मोटा मानकर चलिए गाइज कि 60-70 पॉइंट तो आ ही चुके हैं, ठीक है। तो 7,000 to 8,000 हमें दिख रहा है प्रॉफिट। और इनफैक्ट ये भी हमारा जो है इनिशियल लेवल्स नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज समवेयर नियर 620-630 फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ माई फर्स्ट लेवल्स। और नहीं आया तो जीटीटी ऑर्डर तो है ही है हमारा, राइट। तो ठीक है, इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी भी 6-6.5% के आसपास है। तो एलटीपी पे क्लिक करते हैं एंड ओके जस्ट वेट या, तो 5.73 536 के आसपास का है, यहाँ पे 530 कर देते हैं, ठीक है। चलो इट्स डन। वापस आएगा तो गाइज 530 के आसपास हम एग्जिट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि नीचे वापस आ गया था और 4200 पे मैंने फुल क्वांटिटी एग्जिट कर ली। और गाइज 157 के आसपास मैंने सेंसेक्स के अंदर, जो कि आज एक्सपायरी का दिन था, उसके अंदर बाइंग लिया, ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ बाइंग, इनफैक्ट 20 पॉइंट्स लेट था अगर टू बी वेरी एक्यूरेट, 20 to 25 पॉइंट्स। अगर टाइम पे लेता तो उसका बेनिफिट और मिल सकता था। थोड़ा सा लेट हुआ एंट्री में, बट नेवरदलेस एंट्री ज़रूर लेट हुई है गाइज, लेकिन टारगेट छोटा नहीं रखेंगे। और इसके बीच में मैंने गाइज कोई एंट्री नहीं बनाई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। वैसा ही हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया, और जब मेरे को मूव पकड़ना था तब मैंने मूव पकड़ा गाइज। 110 क्वांटिटी है, अभी भी इंटैक्ट है। तो ऑलमोस्ट जब 100 क्वांटिटी 100 पॉइंट्स के आसपास ग्रैब करने चाहिए थे मेरे को एक्चुअल एंट्री से, उसके आसपास मैं अपनी एग्जिट करना चाहूँगा पोजीशन। दैट इज़ ऑलमोस्ट एट 180s 190s। उसमें मैं प्रेफर करूँगा कि अपने थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर जाऊँ। ओके गाइज, तो 180 के आसपास पहुँच चुका है, तो 20 क्वांटिटी सिर्फ एग्जिट करेंगे। 180 के आसपास हमने एग्जिट किया है। तो जो एंट्री गाइज जैसे मैंने आपको बोला कि 92-93 के आसपास होनी चाहिए थी, वो मैंने डिले किया था एंट्री, ठीक है। और मेरे को लेकिन टारगेट जो है वो उसके हिसाब से ही लेकर चलना था, ठीक है। तो अभी गाइज हर 20 से 30 पॉइंट ऊपर पे, ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करता जाऊंगा। देखो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डबल हो चुके हैं। तो मैं इसको 2 टाइम्स तक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 100 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 300 के आसपास पहुँच सकती थी। और अभी भी 30-40 पॉइंट ऊपर बढ़ चुके हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। 15,000 के आसपास गाइस प्रॉफिट हो चुका है। देखो विद इन 5 मिनट्स जो है प्रॉफिट हमारा इसी क्वांटिटी में 110 क्वांटिटी में छोटी सी क्वांटिटी लिया था, और प्रॉफिट जो है वो हमारा 10-11 हज़ार के आसपास पहुंच चुका है। फिर से गाइस बढ़ा है तो 20 क्वांटिटी और एग्जिट करेंगे।
ओके, इट्स डन। ठीक है, अभी हम सिर्फ 30 क्वांटिटी में एक्सपेक्ट मतलब अभी पेंडिंग है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 16-17 हज़ार के आसपास पहुंच चुका है। और टाइम भी कुछ खास नहीं हुआ है। देखिए, सुबह मैंने इन्वेस्ट किया था थोड़ा सा टाइम। सुबह मैंने ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स स्पेंड किए थे, जब हमारा 8,000 का प्रॉफिट बन चुका था और ट्रेल होके वापस 4.5 सवा 4 हज़ार के आसपास बन चुका था। ठीक है, एंड जो अभी है, ठीक है, उसका देखिए गाइस 300 के आसपास पहुंच चुका है। तो डबल हो चुका है प्राइस गाइस, 100 का 300 मतलब 3 गुना हो चुका है। ठीक है, तो मैं फटाफट एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं थी गाइस। और इनफैक्ट आप डे एंड पे देखोगे तो भी सेम ही चीज़ हुई। मैंने इनफैक्ट स्वैप किया था गाइस, छोटी एंट्री में जो सेम एंट्री लेवल्स मैंने रखे थे 64,800 के, वही 65,000 का भी मैंने थोड़ी सी एंट्री लिया। जब मेरे को 5-10 प्रॉफिट उस पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाया, तो मैंने उसका स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे रख दिया, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इट। ऑलरेडी मार्केट जो है 200 पॉइंट की मूवमेंट मुझे दे चुकी थी। ठीक है, 100 का 300 बनना गाइस एक बड़ी चीज़ होती है मार्केट में। ठीक है, वो बन चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड इनफैक्ट हुआ भी ऐसे ही कि देखिए विद इन 1 to 2 मिनट्स वो एग्जिट किया एंड